भाई इंटीग्रेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। तो कल कुछ फार्मूले हमने आपको बताए थे जिसमें हमने x रेज़्ड पावर n का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था और साइन x का वगैरह cos x जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ठीक है, आपकी बुक पे भी दिए हुए हैं फार्मूले सारे। इन्वर्स है आपका, इन्वर्स भी मैंने आपको पढ़ाया है, d/dx ऑफ tan इनवर्स x आपने पढ़ा है कि tan इनवर्स x ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका ये डिफरेंशियल है 1/1 + x²। और जब 1/1 + x² का आप इंटीग्रेट करोगे ये आएगा वापस tan इनवर्स x + c। मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे का एंटी है, रिवर्स प्रोसेस है। अगर आपका x² का डिफरेंशिएशन 2x आता है तो 2x का जो इंटीग्रेशन आता है वो x² आता है। इसी तरह से जो डिफरेंशिएशन का हमने फार्मूले पढ़े हैं उसमें जो आपका आंसर आता है डिफरेंशिएट करके, उसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं वापस डेरिवेटिव का जो आपका फंक्शन है वो बन जाता है। तो इसी तरह से cot इनवर्स x आपको याद रखने होंगे फार्मूले, -1/1 + x² होता है और जब आप 1/1 + x² का करेंगे तो -cot इनवर्स x आएगा + c, यानी ये माइनस जो है शिफ्ट करना है आपने इधर -cot इनवर्स x आता है dx/1 + x² का इंटीग्रेट करके, ठीक है। साइन x होता है 1/, ये और इसका जब इस फंक्शन का जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वापस देगा sin इनवर्स x + c क्यों आता है वो मैंने आपको कल डिस्कस किया है। cos इनवर्स जो है अगर आपने नहीं पढ़ा है वीडियो को देख लीजिए, वहाँ मैंने दोनों जो लेक्चर्स हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़े होंगे वो मेरी वीडियोस देख सकता है। और पहले 2 जो मैंने लेक्चर डिलीवर किए हैं इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन क्या चीज़ है वहाँ आपको पता चल जाएगा और जब आप उस तरीके से चलोगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पहले वीडियोस को नहीं देखेंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे, स्टडी नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी। इसी तरह से साइन इनवर्स x ये होता है, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है और जब इन फंक्शंस का आप इंटीग्रेट करते हैं तो वापस ही आ जाता है। और भी है आपका एक और, आप जब d/dx आप ex करते हो क्या आता है भाई, देखना है आपने, ex आता है, नहीं होता, अनचेंज रहता है। तो इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन आप ex करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा भाई, वापस वही आएगा ना, ex आएगा और लेकिन +c हो जाएगा, साथ में कांस्टेंट हो जाएगा। बताया है मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये c क्यों लिखना है आपको। इसी तरह से आपका एक और होता है, मसलन आप d/dx आप क्या करते हो, log x करते हो, पढ़े किया है ना आपने, क्योंकि आपने लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, इन सब चीज़ों का डिफरेंशिएशन आपने किया है। अब अगर डिफरेंशिएट करके log x का क्या आता था, 1/x। लाजमी बात है अगर आप इंटीग्रेट करेंगे dx/x या 1/x × dx, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/x × dx, dx 1 dx होता है, वो भी लिख सकते हैं आप। ये आएगा कि आपका log x और +c, और याद रखना चाहिए x आप हमेशा मॉड के अंदर लिखोगे। x को जब आप log का करेंगे हमेशा mod x का लिखोगे। अगर कहीं वैल्यू आपकी डोमेन दिया हुआ है पॉजिटिव तो फिर नहीं, क्योंकि x कोई भी वैल्यू ले सकता है, x जो है वो कोई भी वैल्यू रियल नंबर की लेता है। log जब आप जो आपका आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। आप लॉगरिथम का चैप्टर 9 के अंदर डिस्कस करो, कहीं आपने नेगेटिव नहीं देखा होगा, ठीक है। जब भी आप लॉग करते हैं तो आपके अंदर ये लॉग की जो आगे अंदर जो वैल्यू निकालनी होती है वो पॉजिटिव नंबर की निकालनी होती है। इसलिए हमेशा आप देखोगे जब भी लॉग लगाओगे यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर आपको मॉड लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये आपके कुछ फार्मूले बुक्स पे भी आपके पास हैं, इन सबको आप देख लेंगे। और मैं आज आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज 7.1 है आपकी, उसको थोड़ा सा करेंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन, और उसके बाद आप उनको घर पर स्टडी करेंगे। चलिए आपकी एक्सरसाइज है 7.1। क्या है स्टेटमेंट आपका? स्टेटमेंट ऐसा है कि भाई आप ये क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, हाँ, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल, यानी एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स, नहीं, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। दिया हुआ है मेथड, वरना मुझे खुद सही फार्मूले लगाने थे सीधे डायरेक्ट। इंस्पेक्शन का क्या मतलब है
और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं कि चलिए वो जब वहाँ बात आ जाएगी, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल भी एक मसला है, लेकिन चलो इसके अंदर वो नहीं है, मैं कल करूँगा आपको डिस्कस हो। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता क्या है, डेफिनेट और इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। आपने नहीं पढ़ा है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट? बस जैसा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन होती है, फाइनाइट सेट के अंदर काउंटेबल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट के अंदर अनकाउंटेबल होते हैं। इसी तरह से इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल जब आप निकालेंगे तो एक फिक्स्ड रेंज के अंदर निकालना है आपने, और इंडेफिनेट जो है वो उसकी रेंज जो है फिक्स नहीं होती है। चलिए बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या करेंगे हम, sin 2x का करेंगे। आपके पास है क्या दिया है आपको फंक्शन y, या आप कुछ भी लिख सकते हो, या fx लिख सकते हो। आपका fx या y इक्वल टू क्या है, sin 2x। ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ y इसको करोगे। आपने निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विद रेस्पेक्ट टू x dx। वो भी मैंने बताया है कि dx कहाँ से आता है। ठीक है, मसलन आपका एक फंक्शन है d/dx, आप y निकालना चाहते हो। अरे भाई कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, d/dx आप y फर्ज करो, y1 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप dy जो है क्या आएगा, y1 इंटू dx, बाहर चला जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है, तो इसको किससे उड़ाएंगे, इंटीग्रेशन से उड़ाएंगे। तो इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो d और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, y का आएगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx। ठीक है, आ गया ना आप dx, हर एक जगह dx आएगा। आप देखोगे dx कहाँ से आ रहा है, देखो जिसकी भी इंटीग्रेशन करनी है dx, कभी कभी dy भी होगा। अगर फंक्शन y के अंदर होगा तो विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है। चलिए आप ऐसा करेंगे, आप पहले ऐसा करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ d/dx ऑफ sin 2x। ये आपको पता है कि sin x की डिफरेंस क्या होती है, शाबाश, cos x होती है। तो 2x है तो sin 2x तो cos 2x होगा, ये होगा इज इक्वल टू cos 2x। क्या होगा, लेकिन चैन रूल से आपने 2x की भी डिफरेंस निकाली, तो जरबे हो जाएगा ये और 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x, यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब चूंकि आपको पता है कि यहाँ जो है डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का एंटी है, इनवर्स है, तो इसका मतलब है ये किसकी sin 2x वापस किससे आएगा, cos 2x, किससे आएगा, cos 2x। लेकिन आपने sin 2x लाना है, तो sin 2x लाने के लिए 2 को डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, तो आपको लिखना पड़ेगा 1/2 cos 2x, 1/2 और प्लस c आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट तो है ना, क्योंकि इंटीग्रेट करके आ रहा है। अब आपका कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/2 cos 2x, 1/2 cos, मगर एक चीज़ है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर जब आपको sin 2x लाना है तो आपको यहाँ क्या करना है, माइनस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, और माइनस लिखने से आपका क्या आ जाएगा, ये sin 2 cos 2x का डिफरेंस क्या होता है, माइनस sin 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसकी लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, ये इंस्पेक्शन मेथड है, यानी आप sin 2x को डिफरेंशिएट करो, 2 cos 2x आएगा। ठीक है, तो अब आपका मतलब है कि cos 2x जो है वो तो वो क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है ना, डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो फिर अगर आप किसको करोगे, cos 2x को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो क्या आएगा, sin 2x आएगा। ठीक है, तो sin 2x को इंटीग्रेट करोगे cos 2x आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 साथ में है, उसको 2 आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका sin 2x। अब आप मुझे बोलोगे क्या भाई इसको डिफरेंशिएट करके आपके पास sin 2x आता है। ठीक है, जरा देखेंगे,
-1/2 ऐसे रखेंगे। इंटीग्रेट करके क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएट करके ये वाला क्या आना चाहिए, sin 2x करेंगे। -1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। cos 2x की डिफरेंशिएशन बताओ, -sin 2x। चैन रूल 2x को लगाओ, ज़रबे 2, ठीक है। तो 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस sin 2x। c की डिफरेंशिएशन 0, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। एक और समझाएंगे आपको ताकि आपको सारा मसला हल हो जाएगा। हम कौन सा करेंगे इसमें से, मान के चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें E3x वगैरह भी है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये 1 था आपका, 5 करते हैं। क्या है आपके पास फंक्शन, आपके पास sin 2x - 4 E3x, sin 2x - 4 E3x। मैं इंस्पेक्शन मेथड से कर रहा हूँ इसको, वरना मेरे पास रूल हैं इंटीग्रेशन के, उसी को लगाता। मगर इंस्पेक्शन से मुझे डिफरेंस देखना है, ये डिफरेंशिएट करके किसका आंसर आता है। ये जैसे ये डिफरेंशिएट करके ये आंसर आ गया, तो इसी तरह से कौन सी चीज़ को मैं डिफरेंशिएट करके ये आंसर लाऊंगा। तो हम ऐसा चलेंगे, हम d/dx ऑफ sin 2x यहाँ पे करेंगे, ठीक है। क्या आएगा भाई, वो आ जाएगा आपका 2 cos 2x, ठीक है। और -4 को ऐसे रखेंगे, कांस्टेंट है वो, वहाँ भी कोई तब्दीली नहीं लाएगा। तो E3x, d/dx ऑफ E3x करेंगे आप। अरे भाई E का x जो है तो डिफरेंशिएट dx से आता है, E3x से आएगा, लेकिन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। तो 3x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3, ये आएगा 3E3x। अगर मुझे वापस E3x लाना है तो मुझे डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। अगर मुझे cos 2x का sin 2x लाना है, 2 साथ में है, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये आएगा इज इक्वल टू साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, एक इंटीग्रेशन क्या माइनस है, क्योंकि अगर cos की मैं डिफरेंशिएशन करूं माइनस बनेगा, लेकिन मेरे पास प्लस है तो माइनस cos की करनी पड़ेगी ना। व्हाट इज डिफरेंशिएशन cos x, इट इज माइनस sin x, इट इज माइनस sin x। तो अगर प्लस sin x निकालना है तो मुझे माइनस को भी वहाँ करना पड़ेगा ऐड, यानी मल्टीप्लाई। तो आप क्या लिखोगे, आप क्योंकि साइन लाना है, आपके पास -1/2, इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना, विद रेस्पेक्ट टू dx कर रहा हूँ ना, शाबाश। -1/2 क्या आएगा, शाबाश, cos 2x, और माइनस आपके पास 4 ऑलरेडी है, इनटू 3 हो जाएगा 1/3, ठीक है, और आ जाएगा E3x। चलिए ये आएगा प्लस c -1/2 cos 2x -4/3 E3x और प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया, आपको ऐसा करना है, आप इसको sin 2x को अलग इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू dx, -4 E3x को इंटीग्रेट विद dx, अलग अलग करेंगे आप, जैसे डिफरेंशिएशन में नहीं करते थे आप, वैसे यहाँ करना। और याद रखना चाहिए आपका इंटीग्रेशन में ना तो क्वोशंट रूल है और इंटीग्रेशन में ना प्रोडक्ट रूल है। जैसे u इंटू वी किस में था भाई, डिफरेंशिएशन में, और u/v क्वोशंट रूल किस में था, इसमें डिफरेंशिएशन था। यहाँ पर वो मिलेगा, आपको कोशिश करना है, आपको प्लस और माइनस में लाना है। जो भी आपके पास फंक्शन होगा जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, प्लस और माइनस में लाने की उसकी पूरी कोशिश करिए, यानी यू हैव टू सिंप्लीफाई अगर अलजेब्रिकली है। और अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, उसको उन चीज़ों के अंदर लाना है जिसमें आपको फार्मूला जो है आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये आपके इंस्पेक्शन मेथड से है, यानी डिफरेंशिएशन भी साथ साथ करते जाओ, किसकी आती है वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये आपका है। देखिए आज अब जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा आएगा ना -sin 2x इंटू 2 कैंसिल, माइनस प्लस साइन प्लस, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो -4/3 बाहर है, E3x वही आएगा, 3x का 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल, -4 E3x।
सर। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। इसलिए इंस्पेक्शन मेथड कराया गया है ताकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ जो आपस में रिलेशनशिप है वो आपको अच्छी तरह से जहन के अंदर बैठे। आज का काफ़ी है, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे पढ़ेंगे और फार्मूले लेकिन जो है जो भी है आपको याद करने हैं उससे ही चलेगा। चलिए ठीक है।